ओके, हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत ज़्यादा स्वागत है। ये जो सेशन होगा यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं एंड दोज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू जैकोबियन। तो देखो जैकोबियन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ जैकोबियन पे हम चले जाएंगे, ठीक है। जैकोबियन क्या क्या होता है इन सब के बारे में हम वहाँ पे जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर इसकी डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो आप अनअकैडमी पे जा सकते हो। अनअकैडमी में एक लेक्चर ये मिल जाएगा, ठीक है। जब आप वॉच नाउ पे जाओगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। तो वो रेफरल कोड आप ये वाला लाइव MIT 10 ये डाल सकते हो। सेशन जो का वो फ्री का अवेलेबल है, ठीक है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ये फ्री में अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हो, वहां पे भी डिटेल में इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ। तो प्लीज जाके उसको देख लेना पहले, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखोगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज ऐसे भी अगर देख रहे हो तो भी कुछ खास प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, जैकोबियन डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके रिलेशन क्या है, जैसे मान लो कि आपका ये क्या है कि x दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। और y दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आपको पता। अब मान लो कि आपको क्या करना है, इसका जैकोबियन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैकोबियन को डिनोट कैसे करते हैं, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय जैकोबियन आर थीटा। मतलब दिस इज बेसिकली जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो दिस इज जैकोबियन, ये आपका जैकोबियन है एंड दिस इज गिवन बाय, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर एंड डेल वाई ओवर डेल थीटा, दैट्स ऑल। बस ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना। मतलब यही चीज अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब समझ लो कि आपने इसका जैकोबियन जो फाइंड कर लिया। एप्लीकेशन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, बट इसको जरा समझ लो। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, डेल एक्स ओवर डेल आर, इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट कॉस थीटा, राइट। आर के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट किया, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट माइनस आर साइन थीटा। अगर इसको आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। और इसको अगर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट करें यू विल गेट सिंपली आर कॉस थीटा। तो ये हो गया। तो अगर जैकोबियन कैलकुलेट करना यू विल गेट सिंपली आर, और उसके यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो आ रहा है दैट इज सिंपली इक्वल टू 1, सॉरी आर। तो ये हो गया आपका जैकोबियन। सिंपली 3D में क्या होगा कि आपके टर्म्स जो होंगे, जैसे यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स आपका बना है, वैसे उसमें 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। और सिमिलरली आपको उसका डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बात बस इतनी सी है। अगर इतना आपने कर लिया तो काफी है, जैकोबियन बस इतना सही होता। अच्छा, बात रहेगी सर जैकोबियन का एप्लीकेशन क्या है। तो देखो, जैसे मान लो कि आपने एरिया एलिमेंट, देखो सबसे पहले तो इसका यूज होता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज होता है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कैसे होता है उसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लो कि आपने क्या करा हुआ है, जैसे मान लो कि आप एक्स वाई से क्या कर रहे हो, आर थीटा में जा रहे हो, राइट। एक्स वाई से आप कहां पे जा रहे हो, आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हो। तो एक्स वाई, इसका जो एरिया एलिमेंट है दैट इज व्हाट, dx dy, ठीक है। तो इसका जो एरिया एलिमेंट होगा दैट इज नॉट dr d थीटा। ये एरिया एलिमेंट dr d थीटा नहीं होता। यहां पे एरिया एलिमेंट क्या होता है, जैकोबियन ऑफ, याद रखना, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, मतलब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो इसका एक्चुअली एरिया एलिमेंट ये होता है, आपको पता होगा कि पोलर सिस्टम में एरिया एलिमेंट जो होता है दैट इज r dr d थीटा। दिस इज द एरिया एलिमेंट फॉर दिस केस, राइट। सिमिलरली जैसे मान लो कि आप वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड करते हो, जैसे आप एक्स वाई जेड से जा रहे हो, एक्स वाई जेड से जब आप जा रहे हो आर थीटा फाइव में, तो उस केस में इसका वॉल्यूम एलिमेंट जो आप लिखते हो दैट इज इक्वल टू, ये क्या होता है आपका, dx dy dz। तो यहां पे उसका वॉल्यूम एलिमेंट, इसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या लिखते हो, आपको याद होगा, सिर्फ dr d थीटा d फाई नहीं लिखते आप, यहां पे एक और टर्म लिखते हो दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा। सो एक्चुअली जो आपका आर स्क्वायर साइन थीटा, दिस इज नथिंग बट जैकोबियन। जैकोबियन मतलब डेल एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल आर थीटा फाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि किसी का भी जैकोबियन आपको लिखना हो, जैसे मान लो कि आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हो, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक्स वाई जेड से जा रहे हो, एक्स वाई जेड से जब आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं रो फाई एंड जेड में, तो इसका एलिमेंट क्या होता है, दैट इज सिंपली ए वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz। तो इसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, दैट इज रो d रो d phi and dz। तो दिस रो इज नथिंग बट दिस इज द जैकोबियन। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा, आप उससे कैलकुलेट करना, दिस इज द जैकोबियन। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा कि ये जो होता है दिस इज सिंपली योर जैकोबियन। तो जैकोबियन का असली एप्लीकेशन जो होता है वो यही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। आप क्वेश्चन से आ जाते हैं, तो देखो आपका क्या है कि p दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, q दैट इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एंड दैट r दैट इज इक्वल टू जेड। देन आपसे पूछा है डेल p q r डिवाइडेड बाय डेल x y z क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपसे एक चीज और फाइंड करवाऊंगा, ठीक है, दैट इज डेल x y z डिवाइडेड बाय डेल
पी क्यू आर, इसको भी आप बहुत आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज को फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, तो दैट इज सिंपली आप क्या करोगे, इसका इस वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये क्या 1, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगेन 1, इसका जेड का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगेन 1, ठीक है। इस वाले का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अगर इसका इस वाले का अगर करोगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगेन 1, ये 1 हो गया आपका। इसका आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना 1, ये क्या हो गया, सिंपली दिस इज 1 माइनस 1, अगर माइनस 1 लोगे तो दिस इज अगेन 0 और उसका प्लस 1 अगर लेते हो, सो प्लस 1 अगर लोगे दिस इज आल्सो 0, मतलब जैकोबियन जो आ गया दैट इज 1। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जैसे मैंने बोला ना कि इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप हमेशा याद रखना कि जैकोबियन पी क्यू आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इनटू जैकोबियन एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय जैकोबियन पी क्यू आर, दिस इज सिंपली इक्वल टू 1। ये हमेशा इनका प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है। अगर इसका इनवर्स लेके करोगे, मतलब ये है इसका इनवर्स आपने ले लिया, तो दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 1। इसका मतलब पी क्यू एक्स वाई जेड पी क्यू आर दिस विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल मतलब 1। जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, ये हमने कैलकुलेट किया था। आप इस चीज को कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैकोबियन ऑफ आर थीटा डिवाइडेड बाय जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी सिंपली 1 ओवर आर, बिकॉज इसका और इसका प्रोडक्ट जो आना चाहिए दैट शुड बी 1 ऑलवेज, वो हमेशा ही 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपका क्या है कि u इज अ फंक्शन ऑफ, u जो है ये आपका फंक्शन है एक्स वाई जेड का। जैसे वहां पे था ना आपका r थीटा फाइव जो था, x और y जो था दिस वेर फंक्शन ऑफ r थीटा फाइव, ठीक है, r थीटा फाइव, y जो था दिस वाज फंक्शन ऑफ r थीटा फाइव। सिमिलरली आपका ऐसे है कि मान लो कि u एक है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x y z, ये ऐसे बहुत सारे किसी का फंक्शन है। v जो हो गया ये भी ऐसे मान लो कि आपका x y z बहुत सारे का फंक्शन है इस तरह से, ठीक है। तो आपका होता क्या है कि इफ del by u v w and so on divided by del of x y z, अगर इसका इनका अगर जैकोबियन फाइंड करते हो, इफ दैट इज कमिंग आउट टू बी 0, अगर ये आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि u v w दीज आर इंडिपेंडेंट, ये जो है आपके इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। ध्यान रखना दीज आर बेसिकली इंडिपेंडेंट फंक्शन। और कैसे इसको लिखना पड़ेगा उसको हम देख लेते हैं अगले आने वाले क्वेश्चंस में। देखो जरा ध्यान से कि आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ, ध्यान से देखना यहां पे आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ u that is equal to 3x plus 2y minus z, v that is equal to 2x minus 2y plus z, w that is equal to x और इसका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे that is equal to x plus 2y minus z। अगर मान लो कि आपका ये गिवन है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा कि u v w जो है ये किस तरह से आपस में रिलेटेड है, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए शायद, नहीं दिस इज ओके, या ठीक है, x है या नहीं दिस इज, हाँ दिस इज x, या दिस वाज x, स्मॉल x कैपिटल लिखा होगा, या। तो आपसे पूछा कि u v w जो ये किस तरह से आपस में रिलेटेड होंगे, तो ये रिलेटेड है या नहीं है। सबसे पहले देखो अगर ये रिलेटेड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेसिकली व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना है, इसका जैकोबियन लेना है। तो जैकोबियन लेंगे, जैकोबियन ऑफ u v w जैकोबियन एक्स वाई जेड, इसको हमें फाइंड करना, राइट। इसको आप पहले फाइंड कर लो, कंफर्म कर लो कि ये 0 है या नहीं, तब भी आप उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो, राइट, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड का सेंस क्या है कि आप यू वी डब्ल्यू के बीच में इजीली एक रिलेशन निकाल सकते हो, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। करके देखते हैं कि जैसे देखो मैंने क्या बोला कि अगर जैकोबियन 0 है तभी इनके बीच में रिलेशन इस तरह का कुछ आएगा, अदरवाइज दे आर इंडिपेंडेंट, फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे देखो आप यहां पे देखो इसको कैलकुलेट करो जरा, डेल यू वी डब्ल्यू, सबसे पहले आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दिस विल बी 3, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 1, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो -1, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया आपका 1 आया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो -1 और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 1 आ रहा है। इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपका x स्क्वायर है, मतलब दिस विल बी सिंपली 2x, ध्यान से देखना यहां पे, दिस विल बी 2x, राइट, एंड दिस विल बी 2x प्लस हो गया आपका 2x प्लस हो गया ये आपका 2yx, ठीक है, 2yx आई होप, या 2y नहीं, दिस विल बी सिंपली 2y, एक सेकंड इसको डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं ना। तो ये हो गया आपका 2x प्लस ये हो गया आपका 2y हो गया सिंपली, और यहाँ पे हो गया -z। इसको अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपका ये वाला टर्म 0 हो गया, दूसरा टर्म जो हो गया दैट इज 2x, और तीसरा वाला जो टर्म हो गया दैट इज सिंपली -z, 2x -z, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट सॉरी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट ओनली 2x। अगर इसको आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इन दैट केस यू विल गेट ओनली -x। तो आप इसको जरा कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा द डिटर्मिनेंट इज एक्चुअली 0, ठीक है।
2x माइनस 2y माइनस z, 2x एंड माइनस x। आप इसका डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करो इट इज 0। ये 0 होने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, uvw को इनके आपस के रिलेशन के टर्म्स में लिख सकते हो। वही होता है जैकोबियन का सीधा सा मीनिंग। मतलब सॉरी, एक सेकंड, अगर ये आपका 0 है तो दीज आर फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। सॉरी, इफ दिस इज नॉट 0, या देन दैट केस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर ये 0 है इसका मतलब ये दोनों ये आपस में डिपेंडेंट है। ओके, तो अगर ये आपका हो गया, इसका मतलब देखो जरा ध्यान से, आप इस चीज को समझना कि आपका है क्या यहां पे, कि आपको क्या करना है यहां पे uvw को आपस में इनके टर्म्स में लिखना, कि देखो कि कौन सा टर्म यहां पे फिट बैठ रहा है। तो आप एक बात बताओ, अगर आप इसको और इसको ऐड कर देते हो, ठीक है, जैसे आपने u प्लस वी करा, तो u प्लस वी दैट इज कमिंग आउट टू 4x, राइट। हाँ, यहां देखो जरा, u प्लस वी दैट इज कमिंग आउट टू 4x, बिकॉज ये और ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है। ओके फाइन, और u माइनस वी अगर आप करते हो, तो अगर आपने u माइनस वी करा तो दिस इज 2x, उसके बाद माइनस 2x, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू 2x माइनस सॉरी प्लस 4y और माइनस 2z हो गया। अब जरा इसको ध्यान से देखना, u माइनस वी दैट इज कमिंग आउट टू बी, ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 2 कॉमन, और यहां पे क्या हो गया x प्लस 2y माइनस z, राइट, x प्लस 2y माइनस z। अब इस चीज का मतलब क्या हो गया, जरा देखो ध्यान से, यहां पे ये हो गया। अच्छा, अब अगर इनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो u प्लस v को u माइनस v के साथ, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हो तो इन दैट केस व्हाट यू विल गेट, दिस विल बी 4x हो गया इंटू 2 हो गया, और इस वाले को मल्टीप्लाई करो, यहां पे क्या हो गया, ये x प्लस 2y माइनस z। अब इस चीज का मतलब क्या हो गया, देखो 8x, ठीक है, और उसका यहां पे क्या हो गया x प्लस 2y माइनस z। अब जरा देखो x इंटू एक्स प्लस 2y माइनस z, x इंटू एक्स प्लस 2y माइनस z, दिस इज सिंपली w। इसका मतलब क्या हो गया, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स w, दैट्स ऑल। मतलब ये दोनों, अगर जैकोबियन आपका 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके u v w जो होंगे ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के। वहां पे मैंने इंडिपेंडेंट बोल दिया था, एक्चुअली दीज आर डिपेंडेंट, वो जो है डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके फाइन, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या दिया हुआ है कि जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका जैकोबियन क्या होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले जैकोबियन फाइंड कर लेते हैं। तो जैकोबियन xy डिवाइडेड बाय, मतलब डेल xy डिवाइडेड बाय डेल uv, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, xy। इसका मतलब क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना पहले u के रेस्पेक्ट में, इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट 2u। इसको करोगे v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यू विल गेट माइनस 2v। इसको करोगे x के रेस्पेक्ट, इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट v। इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यू विल गेट सिंपली u। ये हो गया आपका, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 2 कॉमन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो दिस इज द जैकोबियन ऑफ दिस थिंग। तो इसका मतलब योर राइट आंसर इज बी, बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ देखो जरा ध्यान से कि आपका x दैट इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 एंड y दैट इज इक्वल टू v बाई 2। अब आपसे पूछा है यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू कैलकुलेट 2 डेल्टा है, 2d है। ध्यान से देखना, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे एरिया फाइंड करना है, वेयर d इज द रीजन बाउंडेड बाय दिस, जहां पे आपका रीजन जो है वो ये गिवन है। अब इसको जरा ध्यान से देखना कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए आपके पास तो आप इस चीज को कैसे करोगे। देखो सिंपली क्या करना है कि आपका रीजन जो है वो ये गिवन है, मतलब आपको जो एरिया फाइंड करना वो एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 2dx dy, राइट। आपको एरिया एलिमेंट पता है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया हुआ है u और v के टर्म में, तो u और v वाले को हम यहां पे कैसे यूज करेंगे, बिकॉज आपका यहां पे इसको क्या, इस कर्व को ड्रॉ करना दैट इज नियरली इंपॉसिबल, राइट। आपका अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो आप उससे बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। तो हम इसको क्या करेंगे, अब जैकोबियन का यहां पे यूज करेंगे। अच्छा, जैकोबियन का यूज करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार जैकोबियन फाइंड कर लेते हैं। जैकोबियन ऑफ ये वाला डेल xy, उसके बाद डिवाइडेड बाय डेल uv, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम जैकोबियन ये देख लेंगे। डेल xy, इसको अगर सॉरी हाँ, इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट 1। इसको v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 1/2, यहां पे क्या हो गया 0, और यहां पे सिंपली यू विल गेट 1, राइट। सॉरी 1/2 अगेन, या इसको v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1/2। इसका मतलब आपका जैकोबियन जो निकल के आ रहा दैट इज सिंपली 1/2, आपका जैकोबियन आ गया 1/2। अच्छा, अब आपको क्या करना, देखो जरा ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5y स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह पे आप क्या करो, u को रख दो, मतलब x की जगह पे इसकी वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो गया u प्लस v बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखो, माइनस 2u प्लस v बाई 2, ठीक है। अगला टर्म क्या हो जाएगा y का मतलब क्या हो गया v बाई 2 प्लस 5y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया v स्क्वायर बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू ये हो गया आपका एंड दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको सॉल्व करो जरा सा। सॉल्व करने के बाद देखो कि आपका टर्म्स क्या बन के आ रहा है, बहुत इजी सा टर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 4 प्लस uv
माइनस 2u, ठीक है, उसका इस वाले टर्म को सॉल्व करो, माइनस v, राइट, माइनस v, और उसके बाद ये पूरा टर्म जो हो रहा है आपका v बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। या फिर एक काम करो ना, इसको कैंसिल ही कर दो आप, तो इसका मतलब इसको अगर आपने कैंसिल कर दिया, सॉरी, तो ये जो हो गया आपका, दिस विल सिंपली माइनस u माइनस uv माइनस वी स्क्वायर बाई 2, और उसका क्या हो गया प्लस 5v स्क्वायर बाई 4, ठीक है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। ये हो गया आपका। सिंपली जरा देखो, अब ध्यान से देखना, ये टर्म है आपका, ये टर्म है, ठीक है, और आपका यहाँ पे uv है नेगेटिव साइन के साथ, ये कैंसिल हो गया, बहुत आराम से कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, आप इसको और इसको, इन तीनों टर्म्स को एक साथ ऐड करो, देखो जरा ध्यान से, 4 एलसीएम ले लो, आप सॉल्व करो, यू विल सिंपली गेट, आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 है, वी स्क्वायर बाई 4 है, 5v स्क्वायर बाई 4 है, नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज सिंपली यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। आपका ये कर्व जो है वो बन जाएगा। देखो अब हुआ क्या, आपने जब एक्स वाई जेड, ये थोड़ा पेचीदा सा आपका ये था, कर्व था, जब आप इसको यूवी में लेके गए तो आपका कर्व क्या हो गया, सिंपली कर्व ऑफ अ सर्कल। ये क्या हो गया, दिस इज सिंपली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। अगर सर्कल की इक्वेशन है, इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो आपका एरिया एलिमेंट था, जरा ध्यान से देखना, आपका जो एरिया एलिमेंट था वो क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो कि आपका यहां पे क्या था, 2dx dy। आप इसको एरिया एलिमेंट को कैसे, किस फॉर्म में लिखोगे, जरा ध्यान से देखो, मैंने समझाया था आपको, 2 इंटू जैकोबियन एक्स वाई, ठीक है, यूवी, ये आपको करना है, इंटू डी डीवी, ये हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया आपका 2, और उसके बाद जैकोबियन ऑफ दिस, ये कितना आ गया आपका 1/2, और डी डीवी, अगर डी डीवी को अगर आपको इंटीग्रेट करना, ये क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो, एरिया एलिमेंट डी डीवी, ये क्या आपका एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज सिंपली पाई टाइम्स ए स्क्वायर। और यहां पे आप देख लो ए की वैल्यू कितनी है, मतलब रेडियस कितना है इसका, रेडियस दैट इज इक्वल टू 1, या जिसको हमने ए का नाम दिया, तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया, आपका एरिया जो हो गया दैट इज पाई। तो आपका सीधा आंसर जो है दैट इज पाई। तो ये इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ नहीं आया तो इन दैट केस प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, आपका है क्या यहाँ पे, डेल एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल यूवी दैट इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे एक्स गिवन है यू स्क्वायर माइनस वी टू द पावर 4 y इक्वल टू यूवी। इसको मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, आप प्लीज इसको होमवर्क में करना क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज डू दैट। यहां पे क्वेश्चन, अब जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना कि आपका क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी है, वेयर डी इज द डिस्क सेंटर्ड एट ओरिजिन ऑफ रेडियस ए। आपको डिस्क दिया हुआ जिसका रेडियस जो है वो ए है, सेंटर जो है इसका ओरिजिन पे है। अब जरा ध्यान से देखो, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इसको ले लें किसमें, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, किस चीज में, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज सिंपली आर स्क्वायर, और डीए को क्या लिखते हो आप, आर डी थीटा, राइट, हाँ यार, आर डी थीटा। अब इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके a तक, 0 से लेके 2 पाई तक, राइट, हो गया, बस यही तो काम करना है। आपको क्या करना है, इस वाले को इंटीग्रेट कर देना, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करना बहुत इजी काम है, प्लीज आप इसको इंटीग्रेट खुद से कर लेना। एरिया एलिमेंट है, बहुत आराम से इंटीग्रेट कर दोगे, डी थीटा को इधर कर लेना, साइन स्क्वायर आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, तो आपको क्या करना है, इस वाले को टी पुट कर देना, 2r कर सकते हैं इसको, कि आर स्क्वायर को क्या करो, टी पुट कर दो, आर स्क्वायर को टी पुट कर दो, इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2t dt, वैल्यू पुट करो यहाँ पे बहुत आराम से, ठीक है, और पुट करने का, या फिर ऐसा कर दो ना, आर नो दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली आर स्क्वायर ये है, तो 2r dr दैट इज इक्वल टू dt, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर पाई, प्लीज इसको कंफर्म कर लो, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसको प्लीज आप कंफर्म कर लेना, आंसर जो है वो आपका यही निकल के आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे हैं जैकोबियन के एप्लीकेशन, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेना, क्योंकि बहुत सारे में मैंने स्पेस नहीं बनाया। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सो प्लीज थोड़ा सा होल्ड कर लो ताकि ये स्पेस बना दो इस पे, यस। या ये तो हमने कर लिया था शायद, नहीं इसको करना है, ये हमें करना है अभी ना, ओके फाइन, सो लेट अस डू दिस। चलो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना, आपको क्या करना है, 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4x माइनस वाई डी है, वेयर r इज द पैरेललोग्राम। r जो है यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है, और गिवन होने के बाद यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, दैट इज 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 5, 4x माइनस y दैट इज इक्वल टू 4x माइनस 5y इक्वल टू 1, एंड दिस सिंपली क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पैरेललोग्राम दिया हुआ, पैरेललोग्राम कैसे आपको पता चलेगा, देखो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, राइट,
तो दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल विद डिफरेंट इंटरसेप्ट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि दो लाइन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल जिसका सिर्फ इंटरसेप्ट डिफरेंट है। अगर लाइन सेम है मतलब 2x - 3y वाला पार्ट सेम है, इसका मतलब स्लोप सेम है, इसका मतलब ये और ये पैरेलल है और उसका आपका ये और ये वाला जो है ये दोनों जो है इसके पैरेलल, बस इतना सही है यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखो आपने क्या करना है यहाँ पे, आप एक काम करो कि आपने क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका एरिया फाइंड करना। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करो, आप u ले लो, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करो v ले लो। तो u को आप डिफाइन कर दो, डिफाइन u बाय 2x - 3y। बहुत जरूरत है ये डिफाइन करने की, क्यों आप समझते हैं। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया, हम क्या करेंगे इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और v आपका क्या हो गया, v दैट इज इक्वल टू 4x - 5y, 4x - 5y। अब जरा यहाँ पे देखना जरा, डेल u, ठीक है, मतलब डेल uv, उसके बाद डेल एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब आपको जैकोबियन फाइंड करना। देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई को हम लेके जा रहे हैं यूवी में, तो आपको पता है कि dx dy क्या हो जाएगा, दैट विल बी जैकोबियन ऑफ यूवी बाय एक्स वाई, ठीक है। और उसके बाद यहां पे क्या हो गया, du dv, यही तो होता है ना इसका एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट सिंपली हम इसी तरह से फाइंड करते हैं, तो वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। तो अगर आप डेल uv बाय डेल xy इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, दैट इज कमिंग आउट टू बी डेल uv, ये कितना आ जाएगा आपका 1, मतलब सॉरी दिस विल बी इक्वल टू 2। लेकिन ध्यान से देखना, आपका एरिया एलिमेंट है, मैं सॉरी ये इनवर्स होता है इसका, दिस का इस वन इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या फाइंड करना है, डेल xy डिवाइडेड बाय डेल uv एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2। ये आपका 1/2 आ गया, ठीक है, जैकोबियन निकल गया। अब आपको क्या करना है, एरिया एलिमेंट। अब याद करो जरा एरिया एलिमेंट कैसे फाइंड किया था आपने, तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहां पे क्या करना है, 2x - 3y को आपने u कंसीडर करके रखा हुआ, 4x - y को आपने v कंसीडर करके रखा हुआ, तो यहां पे क्या हो जाएगा u अपॉन v, और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे dA, राइट। इसका मतलब क्या हो गया आपका u अपॉन v, और उसके बाद जैकोबियन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा du इंटू dv। इज दैट पार्ट ओके। अच्छा अब बात करेंगे लिमिट की। आप जरा बता दो इसकी लिमिट कहां से कहां तक जा रही थी, ये लिमिट कहां से कहां तक जा रही थी, देखो आप 0 से लेकर 5 तक, मतलब u की लिमिट 0 से 5 तक जाएगी, और v की लिमिट जो है वो कहां से कहां तक जाएगी, तो 1 से लेके 8 तक जाएगी, 1 से लेके 8 तक जाएगी। इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है क्या, जरा देखना, ये वाला इंटीग्रेशन करना कितना ज्यादा इजी हो जाएगा। सो व्हेन यू विल इंटीग्रेट दिस, आपको क्या मिलेगा, देखो आपको करना क्या, u बाई v आपको मिल गया, 1/2 को आप बाहर ले लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, v का इंटीग्रेशन कर लो या u का इंटीग्रेशन कर लो, यहां पे फर्क पड़ना नहीं है। आप u का इंटीग्रेशन कर लो, u की लिमिट कहां से कहां तक है भैया, तो 0 से 5 तक है, और v की इंटीग्रेशन करोगे आपको ln v मिल जाएगा, और ln v की लिमिट जो 1 से लेके 8 तक है, यही तो है। हाँ एक सेकंड, u की लिमिट जो है 0 से 5 तक, और v की लिमिट जो है 1 से लेके 8 तक। या इसको आप सॉल्व कर लो, बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। सो आई होप यस, u du है, सॉरी यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेट ln v है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट कर लोगे यू विल गेट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u²/2, इसका मतलब 1/4, और उसका यहाँ पे u², और इन लिमिट लगा दो 0 से 5 तक। ln v की लिमिट का मतलब क्या गया, ln 8 ये आपका हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका 1/4 इंटू 25 इंटू ln 8, इसका मतलब हो गया 1/4 इंटू 25 इंटू 3 ln 2। तो ये जो हो गया आपका आंसर 75/4, 25/4 ना, 25/4, ओ सॉरी 8 के टर्म में आंसर ना, ln 8। या सो द राइट आंसर इज 25/4 ln 8, ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको दिया होगा कि कैलकुलेट दिस थिंग, आपका यहां पे दिया हुआ कि 4x² + y², ठीक है, एंड दिस, इसको r इज द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स दैट इज गिवन बाय दिस। आप क्या करो यहां पे, देखो 4x का स्क्वायर है, ये आपको समझ आना चाहिए। देखो 4x का स्क्वायर है, मतलब आप क्या करो, u को इक्वल टू 2x पुट कर दो, v को पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 3y, ठीक है। dA है, dA का मतलब dx dy है, आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जैकोबियन du dv, दैट्स ऑल, खत्म काम। अगर इतना कर दिया आपने तो आपका क्वेश्चन जो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी जैकोबियन। अगर आप फाइंड करो, जैकोबियन फाइंड कर लो, जैकोबियन क्या निकल जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दिस इज 2, y के रिस्पेक्ट में 0, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 0, y के रिस्पेक्ट में 3, मतलब जैकोबियन जो आ रहा है दैट इज सिंपली 6। इनवर्स जैकोबियन करोगे, बिकॉज आपने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखना, हर बार इस चीज का ध्यान रखना, डेल यहाँ पे आपने uv बाय डेल xy फाइंड किया, आपको फाइंड उल्टा करना होता है जैकोबियन में, याद रखना। आपका होता है यहाँ पे डेल xy बाय डेल uv, याद रखना इस चीज को, यहाँ पे उल्टा होता है, ये जो होता है ना जैकोबियन, तो जैकोबियन जो होता है हमेशा ये वाला यूज होता है, xy का uv के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, हमेशा जैकोबियन जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है। इसका मतलब आपका ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ u² + v², और यहाँ पे जैकोबियन तो आपने लिख लिया, उसके यहाँ पे हो गया du dv। अच्छा
अब इस चीज का ये क्या हो गया, अब u और v को आप पुट कर सकते हो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को आप आर स्क्वायर पुट कर दो, आराम से, बहुत आराम से कर सकते हो, और उसका आप लिमिट ले लो, क्योंकि अब ये सर्कल बन गया ना, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दिस इज सिंपली अ सर्कल, तो सर्कल का वो क्या हो गया, रेडियस कितना, रेडियस गिवन है 6, इसका मतलब 1/6, क्योंकि आप याद करो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, मतलब आपका रेडियस जो हो गया दैट इज 6, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to 6, और यहां पे क्या हो गया, दिस इज सिंपली आर इंटू आर डी थीटा डी आर, नथिंग एल्स, बस ये हो गया, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 24 टाइम्स पाई, ये हो गया आपका सीधा आंसर, ठीक है, प्लीज कैलकुलेट करके इसको कंफर्म कर लेना, तो आंसर जो है इनमें से कोई सा नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे दिया हुआ कि u दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, और आपका v जो दिया हुआ दैट इज दिस, आपको क्या करना है यहां पे बताना कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, आपको पता है जैकोबियन फाइंड करना, जैकोबियन फाइंड करो, उसका देखो 0 आ रहा है, तो आपका ये होगा डिपेंडेंट होगा, और डिपेंडेंट होगा तो उस केस में कौन सा सॉल्यूशन इसका आने वाला है, ठीक है। सो आई होप इतना शायद काफी हो जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस ये रहे, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप प्लीज इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप बहुत आराम से इन सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, याद रखना कि अगर आपको पहले वाली वीडियो देखनी है, इन दैट केस यू कैन वॉच दिस वीडियो, ठीक है, आप अनअकैडमी पे जाके अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो और जाके इस वाली वीडियो को निकालो यहाँ पे, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।